हेलो स्टूडेंट, अभी देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये पूरे ही अप्लाइड मैकेनिक्स में जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हर एक जगह यूज़ होता है। तो इसका नाम से ही पता लगता है फ्री बॉडी, यानी फ्री बॉडी मीन्स बॉडी से फ्री करके एक डायग्राम बनाना है हमने। तो जस्ट हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डायग्राम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी का क्या मतलब है यहाँ पर। आइसोलेटेड मीन्स सिंगल, ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स सिंगल। अ डायग्राम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी विच शोज ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी हमने एक बॉडी जो है उसको हमने सिर्फ एक आइसोलेटेड, सपोज हमने उसको एक पॉइंट मान लिया, या फिर इसको पूरी बॉडी को कंसीडर करना है, पूरी बॉडी को कंसीडर भी कर सकते हैं। जनरली अगर पॉइंट बॉडी है, पॉइंट सोर्स है, तो उसको पॉइंट बॉडी ले लीजिए। जैसे इस पे हमने फोर्सेस लगानी है तो हमने एक चीज़ मान ली भी ये एक बॉडी है, इसको फ्री कर दिया सारे डायग्राम से। तो इसका जो वेट है, वेट हमेशा ही हमें मालूम है किसी भी चीज़ का हमेशा ही अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट यानी नीचे की तरफ एक्ट होगा, यानी दिस इज द वेट। एक तो इस बॉडी पे वेट एक्ट हो रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दूसरा, देखो कभी भी कोई चीज़ किसी से टच हो रही है तो उस पर रिएक्शन लगेगा, यानी ये बॉडी यहाँ से टच हो रही है, यानी ये जो दीवार है इसको इस तरफ रिएक्शन देगी, यानी हम ये कह सकते हैं इस बॉडी पे इस तरफ रिएक्शन लग रहा है कुछ यूं करके। दिस इज रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन, दिस वन इज वेट। और कोई चीज़ लग रही है, हाँ सर देखो ये रस्सी है, रस्सी ने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, यानी रस्सी पर एक टेंशन लग रही है। वो किस तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। रस्सी के कारण ऊपर की तरफ यहाँ एक टेंशन लगेगी। तो ये भी एक, यानी इस बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रही हैं। हमने ये पूरा डायग्राम ख़त्म करके एक नया डायग्राम बना लिया जिस पे जो जो फोर्सेस लग रही हैं हमने उस बॉडी पे शो कर दी हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, बॉडी पर जो वेरियस फोर्सेस लग रही हैं उनको हम डायरेक्शन देके छोड़ देते हैं। अभी ये फोर्स इस बॉडी पे सर लग रही है, तो ये जो टेंशन है ये रस्सी पे लगती है। किसी भी चीज़ को आप पकड़ेंगे तो उस चीज़ से अवे यानी उससे दूर, यानी ये बॉडी है तो इससे दूर जाएगी टेंशन। जैसे आप कोई भी चीज़ टैची उठा लीजिए, जैसे आपने कोई बाल्टी उठाई, ये बाल्टी उठाई आपने अपने हैंड से, तो ये आपने अपने हैंड से उठाई, तो यानी आपके हैंड के कारण जो टेंशन है जो आपके हैंड पे वो ऊपर की तरफ लगेगी जो बाल्टी का भार संभालेगी, यानी ये मैं कह सकता हूँ टेंशन अवे। यानी ये एक पूरा फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर इसको बहुत खूबसूरती से बनाना है, सपोज क्वेश्चन में ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसको यूं करके एक्सटेंड करके ये भी बता सकते हैं भी सर देखो इसका ये जो एंगल है ये 60 डिग्री भी है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। इसको यहाँ पर हम तीनों लाइनों को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे, तो ये भी एंगल अब ये 60 है तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमें पता लगता है फ्री बॉडी डायग्राम से। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। जरूरी नहीं है एक बॉडी हो, नंबर ऑफ बॉडीज भी हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा बॉडी होंगी सब बॉडीज़ के अलग अलग हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। सर इसका क्या मतलब है? पहले जनरल इसका मतलब पता होना चाहिए। तो ऐसे भी एक बार पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि आपको जब नोट्स बनाएंगे तो आपकी डेफिनेशंस पूरी अच्छी तरीके से बन जाए। तो हम लिखते हैं इफ़ नंबर, NO मीन्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, मतलब सारी खुद ही लग रही हैं, इकट्ठी लग रही हैं, साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, देन ईच फोर्स, हर एक फोर्स का, विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, वही इफेक्ट डालेंगी जो अगर वो सिर्फ अकेली लगती। इफेक्ट एज इट वुड हैव डन वाइल एक्टिंग अलोन,
यानी अकेले लगती तो भी वो वही कर रही थी, बहुत सारी लग रही हैं तो भी उसका इफेक्ट तो वही है। अलग अलग फोर्सेस का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट तो वही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बना के बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर हमने एक बॉय बनाया, ये एक बॉय है, ठीक है, ये एक लड़का, और उसने क्या किया, यहाँ पर एक कोई मैंने चीज़ मान ली सपोज, ठीक है, ये चलो चीज़ नहीं मानते, हम ये रस्सी मान लेते हैं। यहाँ पर एक बॉय है और यहाँ पर एक सुंदर कन्या, यहाँ पर एक सुंदर कन्या है और यहाँ पर एक सुंदर बॉय है। सुंदर कन्या और सुंदर बॉय दोनों ही फोर्सेस लगा रहे हैं। सुंदर कन्या अपनी तरफ खींचेगी इसको, ठीक है, सुंदर बॉय अपनी तरफ खींचेगा, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अभी एक चीज़ सोचो, मैंने मान लिया जो सुंदर बॉय है वो भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और सुंदर कन्या भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो अगर मैं बोलूँ भाई क्या ये 10 न्यूटन की फोर्स नहीं लगा रहा, तो गलत बात है ना। देखो लगा तो दोनों ही रहे हैं, ऐसे नहीं भी ये फोर्स नहीं लगा रहा ये फोर्स नहीं लगा रहा। अगर चलाकी की सुंदर कन्या ने रस्सी छोड़ दी, अब क्या होगा, देखो सुंदर कन्या ने छोड़ दी तो इसकी फोर्स तो लगी है ना, क्योंकि इसने तो लगाई हुई है। तो यानी अब ये सुंदर कन्या ने छोड़ दिया और ये सुंदर बॉय यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया। ये क्यों गिरा, ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि उसकी 10 न्यूटन फोर्स सर है, अभी भी है, वो पहले भी थी अभी भी थी। यानी बहुत सारी फोर्सेस, यानी सुंदर कन्या और सुंदर बॉय जब दोनों फोर्स लगा रहे तो भी 10 न्यूटन का फोर्स का काम चल रहा था, लेकिन वो इसको बैलेंस कर रहा था। अगर सुंदर कन्या ने छोड़ दिया तब भी ये तो फोर्स लगा रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा तो पीछे जाके गिरेगा। तो यानी 10 न्यूटन पहले भी लग रही थी, 10 न्यूटन अभी भी लग रही है। यानी पहले भी वो 10 न्यूटन का ही काम कर रही थी, अभी भी वो 10 न्यूटन का ही काम कर रही है। यानी कहने का मतलब है जब बहुत सारी नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन बॉडी, देन ईच फोर्स, हर एक फोर्स, ये जैसे मैंने लिया सुंदर बॉय की, विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, वो ही प्रोड्यूस इफेक्ट, यानी 10 न्यूटन भी का इफेक्ट ही है, एज इट वुड हैव डन वाइल एक्टिंग अलोन। अगर अकेला लगाएगा तो भी 10 न्यूटन ही है, तो वो इस तरह भाग जाएगा 10 न्यूटन से। सर हमें समझ आ गया, दिस इज नोन एज फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। और हजार फोर्सेज नहीं लग जाए तो जितनी भी फोर्स हैं सबका अपना अपना इफेक्ट होता है। जो इंडिविजुअल इफेक्ट अगर ना हो, 999 फोर्सेज ना हो, जो एक फोर्स का इफेक्ट तब था, 999 फोर्स और लग जाएंगी तब भी उसका इफेक्ट वो ही होगा, यानी वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हमें फिजिकल इंडिपेंडेंस का पता लग गया। तो इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ये जल्दी जल्दी हमारे जो टॉपिक हैं ये ख़त्म होंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके सर, इसका क्या मतलब है सर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस? पहले जस्टिस की जैसे हमने उसमें डेफिनेशन लिखी थी फिजिकल इंडिपेंडेंस की, इसकी भी लिख लेते हैं। लिखते हैं इफ अ फोर्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे लग रही है, ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मालूम है जो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, रिजिड बॉडी, इट मे आल्सो बी कंसीडर्ड टू एक्ट एनी वेयर, टू एक्ट एनी, यही चीज़ है मेन, टू एक्ट एनी वेयर, यही मेन चीज़ है, ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ये बेसिकली एक्सटर्नल इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज़ नो चेंज इन एक्सटर्नल इफेक्ट वाइल लर्निंग दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो सर ये मेरे को ना डेफिनेशन तो पढ़ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है सर? तो देखो इसको समझने में बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। मैंने कह दिया यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है और मैंने कह दिया इसके ब्लॉक पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो मैंने सर इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। तो व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? ये जो लाइन है देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ये कौन है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है सर? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
तो मैं ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पे ज़रूरी नहीं है मैंने 10 न्यूटन यहाँ पर लगानी है। आई कैन रिप्लेस दैट, मैं कह सकता हूँ सर मैं 10 न्यूटन यहाँ लिख दूँ इसकी बजाय, तो सर इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हमारी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है। यू कैन अप्लाई एरो एट एनी प्लेस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। इससे कोई भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल इफेक्ट हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, दे रिमेन सेम। हाँ, इंटरनल इफेक्ट्स में फ़र्क पड़ जाता है, वो जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उनमें फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप एरो इसके पीछे लगा देंगे। लेकिन सबसे सिंपल काम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, आप अगर एरो यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, तो इसका कोई एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो ये करेगा वही ये इस बॉडी के साथ एक्सटर्नली वही होगा जो ये सारे एरो कर रहे हैं। यानी 10 न्यूटन यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लीजिए, बात बिल्कुल सेम है।